हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। वो क्या है? मान लीजिए आपका कोई कर्व है एफ ऑफ एक्स। वो कर्व देखने में ऐसा लग रहा है। मान लीजिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम चाहता हूँ ना कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इसका कर्व ड्रॉ करूँ। तो इसके हेल्प से मैं कैसे कर्व ड्रॉ करूँगा वो देखिए। अगर मैं हम्म अगर मैंने पूरा फंक्शन के ऊपर अगर मॉड ले लिया तो इसका कहने का मतलब क्या है ना, कि ये जो पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस में अगर मैं यहाँ पर मिरर लगा दूं, सिर्फ बिलो वाला का बात कर रहा हूँ। ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्स एक्सिस के बिलो में जो भी पोर्शन पोर्शन का जो भी कर्व का पोर्शन है, वो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर मॉड में लूँ तो मेरा ग्राफ कैसा दिखाई देगा? ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जगह ऊपर वाला तो एज इट इज रहा। और नीचे वाला क्या किया ना, नीचे वाला को मैंने क्या किया, ऐसे एक्स एक्सिस को ऐसे मतलब ऐसे एक्स एक्सिस को पकड़ा ऐसे और वैसे ट्विस्ट कर दिया। तो नीचे वाला पोर्शन क्या है, वो ऊपर चला गया, तो वो ऐसे बन गया, ठीक है। अब अगर आप लोग को पता हो तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। उसने दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ई टू द पावर माइनस एक्स है, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस एक्स का कर्व दिखाई कैसे देता है? ई टू द पावर माइनस एक्स है ना। ई टू द पावर माइनस एक्स का कर्व कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये किसका है? ये किसका कर्व है? y इक्वल्स ई टू द पावर माइनस एक्स। दूसरा बार बोल रहा है क्या कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ड्रॉ कीजिए। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ड्रॉ करेंगे, वो तो तब ड्रॉ करेंगे ना जब ग्राफ का कोई पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस है। जब है ही नहीं तो उसको मैं एक्स एक्सिस में मिरर इमेज कैसे ले सकता हूँ? ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब जब ले ही नहीं सकते हैं तो ये जो कर्व पहले जैसा दिखाई दे रहा था, ये अभी भी कुछ वैसा ही दिखाई देगा। पहले ऐसा था तो अभी भी ऐसे ही होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? अब देखिए क्या बोल रहा है, इसको इंटीग्रेट कर रहा है। इंटीग्रेट कर रहा है किससे किसके बीच में? ए से बी के बीच में। इंटीग्रेशन इज व्हाट? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ऑलजेब्रिक एरिया होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कहीं ए यहाँ पर है, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए कहीं ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। तो ए से लेकर बी तक के बीच का एरिया निकालना चाह रहा है, ठीक है। तो ये एरिया, ये इंटीग्रेशन। और इसमें फर्क थोड़ा ही ना पड़ेगा जी। पहले ए था तो अभी भी ए तो वहीं पर रहेगा ना। मॉड क्या होता है? मान लीजिए यही यही जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है। जब मैं यहाँ पर इसका बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कर्सर देखिए, इसका बात कर रहा हूँ। अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ये मॉड ऑफ एफ ऑफ है, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकाला? एक्स एक्सिस को ऐसे ट्विस्ट किया तभी तो ऊपर आया। तो उससे एक्स एक्सिस का पॉइंट थोड़ा ही ना चेंज हुआ। पहले जहाँ ए था अभी भी वहीं पर ए है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एरिया निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, ए टू बी। तो यहाँ पर पहले ए जैसे जहाँ पर था अभी भी वहीं पर है, ठीक है। तो ये एरिया जो होगा वो भी तो अभी उतना ही एरिया देगा। ये जितना एरिया दे, ये पहले जितना एरिया देगा अभी भी उतना ही एरिया ये कवर कर पाएगा, ठीक है। यानी इससे इंटीग्रेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो ये पूछना चाहता है। तो देखिए क्या है। अच्छा, पी और क्यू दोनों सेम होंगे, पी ऑप्शन नंबर डी। था ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। क्वेश्चन आसान था, बस इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ये जो मैंने सिखाया ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता था, ठीक है। ठीक है। आई होप कि मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। चलिए ठीक है, मान लीजिए अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ नहीं आता हो तो सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे। एक और तरीका से सिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन फिर कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं। सो ए से बी इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है? e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1। और ये कितना हो जाएगा? b यहाँ पर, a यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? e टू द पावर माइनस बी बाई -1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए बाई -1। ये p आया। अब मुझे q क्या चाहिए? q चाहिए इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ना। अच्छा, ये जो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिखाया है, ये पॉजिटिव फंक्शन है।
इतना पोर्शन को हटा देता हूँ। ये तो बाद में है ना, ये तो बाद में आया था, एक्चुअली था क्या, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है। ये कैसे पता चला मुझे, देखिए आप एक्स एक्सिस का कोई भी वैल्यू यहाँ पर y इक्वल्स e टू द पावर -x, आप एक्स एक्सिस का कोई भी वैल्यू यहाँ से उठा कर इस फंक्शन में डालिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। आंसर आना मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस को कवर कर पा रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव फंक्शन बोलते हैं। मतलब आप एक सा कोई भी वैल्यू डालिए हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देगा। जब ये बात मुझे पता है तो क्यू क्या हो गया, क्यू इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी मॉड ऑफ ई टू द पावर -x dx, ठीक है। अब ये पॉजिटिव फंक्शन है, आप एक साथ कोई भी वैल्यू डालिए ई टू द पावर -x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मॉड को ये बात पता चल गया, मॉड को क्या बात पता चल गया कि ये जो ई टू द पावर -x है वो पॉजिटिव फंक्शन है, तो मॉड को हम डायरेक्टली हटा सकते हैं। वो कितना बन जाएगा, ए टू बी ई टू द पावर -x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, अच्छा ये तो वही आ गया ना, आगे क्यों कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ये वाला वही नहीं आ गया, देखिए जहाँ से मैंने कैलकुलेशन पी का स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आई थिंक पी और क्यू दोनों सेम इंटीग्रेशन यानी सेम एरिया को कवर कर पा रहे हैं। तो ये आपका वो ये वाला एक्सप्लेनेशन है, और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से एक्सप्लेनेशन है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का यूज करता हूँ। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इससे जो क्वेश्चन है आसान हो जाता है, इसलिए आपको जानना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया बच्चों। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। और अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपके जानने वाले कोई भी एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको बताइए मेरे चैनल के बारे में कि जितने भी पीवाई क्यूज क्वेश्चन होंगे एनडीए का वो मेरे अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो अगर वो मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे होंगे तो उसका काम आसान बन जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सब एक एक करके क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा है तो 1.25 पर देख लीजिए, वीडियो बहुत नॉर्मल लगेगा, ठीक है। हाँ, बस इतना ही कहना था। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।